मैथ के सफ़र में आज की जो हमारी एक्सरसाइज है 1D क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 3। इसमें हमने क्या करना है, हमने बताना है कि कौन कौन से जो इस क्वेश्चन उसने हमें दे दी और हमने बताना है कि इसमें कौन कौन से जो वेरिएबल हैं वो एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर आई थिंक 1 एक्सरसाइज 1B में हमने कुछ क्वेश्चन 4 मेरे ख्याल में था वो हमने किया था, तो वहाँ पे भी हमने यही बताना था कि कौन से वेरिएबल हैं जो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। वहाँ पे डायरेक्टली की बात की थी और यहाँ पे हमने क्या करना है, इन्वर्सली की बात करनी है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल की। ठीक है, तो चलिए उसको सॉल्व कर लेते हैं। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, ठीक है, उसने हमें चार पाँच हमें उसने इक्वेशन दे दी हैं, उनको उन्होंने नंबरिंग ABC के हिसाब से की है। वो कहता है स्टेट टू वेरिएबल विच आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर एंड एक्सप्लेन योर आंसर। हमने बताना है कि इनमें से कौन से जो टू वेरिएबल हैं जो एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं, और अपना क्वेश्चन को जो आंसर है उसको हमने एक्सप्लेन करना है। एंड एक्सप्लेन योर आंसर, और हमने बताना है कि कौन कौन से जो वेरिएबल हैं वो किस तरह एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। इसका पार्ट नंबर ए है y इज इक्वल टू 3 ओवर एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड में जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये किसी कांस्टेंट नंबर के इक्वल आ जाएगा। तो ऐसे टू वेरिएबल जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो और किसी एक कांस्टेंट नंबर के इक्वल आ जाएं तो उसको हम कहते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। और ऐसे टू वेरिएबल जो एक दूसरे को डिवाइड कर रहे हैं और वो किसी एक कांस्टेंट नंबर के इक्वल आ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, वो हमारे पास होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यहाँ पे बी पार्ट है वो हमारे पास y इज इक्वल टू 1/√x है। सी पार्ट है y स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास 5/x क्यूब है। और जो डी पार्ट है विच इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 7/m-1 है। और जो ई पार्ट है उसमें हमने क्या करना है, q इज इक्वल टू 4/p+1 होल का स्क्वायर है। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। इस सॉल्व करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। ठीक है, तो यहाँ पे देखें जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, उसने जो हमें इक्वेशन दी है वो हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू हमारे पास 3 ओवर एक्स स्क्वायर है। ठीक है, अब हमने बताना है कि इसमें कौन से टू वेरिएबल हैं जो एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। अगर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की बात करते थे तो वो हमारे पास कुछ इक्वेशन इस तरह होती थी, y इज इक्वल टू हमारे पास फ़र्ज़ करें 2x लिख लें। ठीक है, अब हमने क्या करना था, जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की बात करते थे तो जो y था उसको किसी दूसरा जो इधर वेरिएबल है x है इस पे डिवाइड कर देते थे, तो हम क्या कहते थे कि ये हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब है कि इससे हम इस नतीजे पे पहुंचे थे कि जब टू वेरिएबल एक दूसरे को डिवाइड करते हैं और वो किसी एक कांस्टेंट नंबर के इक्वल आ जाते हैं तो उसको हम कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और जब टू वेरिएबल एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, जैसे यहाँ पे y इज इक्वल टू 3 ओवर एक्स स्क्वायर है, y किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, एक्स स्क्वायर के साथ। यहाँ पे एक्स स्क्वायर इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे y मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 आ गया। तो इससे हमें पता चल गया कि व्हेन टू वेरिएबल आर मल्टीप्लाइड देन दे आर इक्वल टू अ कांस्टेंट नंबर। अगर वो किसी कांस्टेंट नंबर के इक्वल आते हैं तो उसको हम कहेंगे कि एक दूसरे के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। सिंस y इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है, यहाँ पे जो हमारे पास y है वो क्या है, इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, जो हमारे पास जो हमने ये इक्वेशन बनाई है, हमने क्या किया, दो वेरिएबल एक्स के इधर डिवाइड हो रहा था, दूसरी साइड पे लेके तो वो मल्टीप्लाई हो गया और ये हमारे पास एक कांस्टेंट नंबर 3 के इक्वल आ गया। तो यहाँ से हम इस नतीजे पे पहुंचे, सिंस y इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, जो हमारे पास y है वो किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, एक्स स्क्वायर के। सो y एंड एक्स स्क्वायर आर टू वेरिएबल विच इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर लिखना है तो ठीक है, ना भी लिखा तो इतना भी काफ़ी है। ठीक है, तो ये हमने इसका आंसर एक्सप्लेन कर दिया कि मतलब है कि y और x स्क्वायर आर टू वेरिएबल हैं विच इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। अब इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें वो क्या कहता है कि b पार्ट है, y इज इक्वल टू, ये हमारे पास a पार्ट था और ये हमारे पास क्या है, b पार्ट है। y इज इक्वल टू हमारे पास 1/√, हमारे पास क्या है, x है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसमें भी हमने वही पीछे वाली कंडीशन को सेटिस्फाइड करवाना है, यानी फिलकुल करवाना है। हमने बताना है कि कौन से टू वेरिएबल हैं जो एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब y मल्टीप्लाई √x है, ठीक है, विच इज इक्वल टू 1 आ रहा है, लेकिन जो उन्होंने हमें इक्वेशन दी है y इज इक्वल टू 1/√x आ रहा है। अब √x इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके हमने किसको क्या कर देना होता है, मल्टीप्लाई कर देना है। अगर टू वैल्यू हैं, दरमियान में इक्वल का साइन है, एक
वैल्यू दूसरी वैल्यू को डिवाइड कर रही है, तो दरमियान में इक्वल का साइन हो तो जो डिवाइडिंग वैल्यू होती है वो इक्वल टू की दूसरी साइड पे जाके क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। तो यहाँ पे हमने इसको मल्टीप्लाई करवा दिया। तो मैंने आपको बताया कि जब टू वेरिएबल एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं और अगर वो किसी एक कांस्टेंट नंबर के इक्वल आ जाए, जैसे यहाँ पे 1 आ रही है हमारे पास, 1 एक कांस्टेंट नंबर है, तो इसका मतलब ये एक दूसरे के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे आगे लिखना है सिंस y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एक्स। ठीक है, so y and under root x are two variable which is inversely proportional। हमने क्या किया, हमने जो हमारे पास अंडर रूट एक्स इधर डिवाइड हो रहा था दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो गया और वो कांस्टेंट नंबर के इक्वल आ गया। तो इससे हमें पता चल गया कि जब टू वेरिएबल एक दूसरे को मल्टीप्लाई करते हैं और वो किसी कांस्टेंट नंबर के इक्वल आ जाते हैं तो उसको हम कहते हैं कि ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, नीचे हमने स्टेटमेंट लिख दी, उसके बाद हमने आंसर को एक्सप्लेन किया कि y एंड अंडर रूट एक्स आर टू वेरिएबल विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास बी पार्ट इसका सॉल्व हो गया। अब चलते हैं हम इसके सी पार्ट की तरफ। सी पार्ट में क्या है कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, 5/x³। ठीक है, हमने यहाँ पे वही पहले वाली कंडीशन को ही फुलफिल करना है। ठीक है, तो यहाँ पे x³ डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई विच इज इक्वल टू 5 हो गया। तो मैंने आपको बताया कि जब टू वेरिएबल एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं और किसी कांस्टेंट नंबर के इक्वल आ रहे होते हैं, यहाँ पे 5 के इक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये एक दूसरे के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सिंस y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यूब रूट। ठीक है, जो y है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वो क्यूब रूट x के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सो y स्क्वायर एंड x³ आर टू वेरिएबल्स विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्या कर दिया, जब दो वेरिएबल एक दूसरे को मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो कांस्टेंट नंबर के आ गए, तो इससे हमें पता चल गया कि ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हमने स्टेटमेंट लिख दी, उसके बाद हमने अपना आंसर एक्सप्लेन कर दिया कि ये टू वेरिएबल हैं, दो एक दूसरे के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आगे बेटा हमारे पास इसका डी पार्ट है, इसमें वो क्या करना है, वही कंडीशन उसने हमें इक्वेशन दे दी कि n इज इक्वल टू 7/m-1। ठीक है, अब यहाँ पे m-1 इधर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो n मल्टीप्लाई m-1 हो जाएगा। ये हमारे पास क्या है, मल्टीप्लाई। तो m-1 मतलब है कि n को हमने मल्टीप्लाई करना है, m में से -1 को सब्ट्रैक्ट करना है और फिर मल्टीप्लाई करें। अगर वो किसी कांस्टेंट नंबर के इक्वल आता है तो फिर ये क्या है, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सिंस n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m-1, सो जो हमारे पास n एंड m-1 आर टू वेरिएबल्स। ठीक है, टू वेरिएबल्स हैं विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जो एक दूसरे के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आगे हमारे पास बेटा डी पार्ट है। डी पार्ट में हमने क्या करना है, उसने हमें जो इक्वेशन दी है q इज इक्वल टू 4/p+1 होल का स्क्वायर, जो हमारे पास इक्वेशन उसने हमें ये दी है और हमने इसमें से बताना है कि कौन से टू वेरिएबल हैं जो एक दूसरे के क्या हैं, हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक हो गया, तो यहाँ पे हम जो p-1 होल का स्क्वायर है, ये हमारे पास क्या आ रहा है, स्क्वायर है। अब इधर p+1 होल का स्क्वायर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके इक्वल टू की दूसरी साइड पे लेके आके क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई हम कर देते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन को सॉल्व करने का रूल होता है। तो वो हमारे पास एक कांस्टेंट नंबर 4 के इक्वल आ गया, तो यहाँ से हमें पता चल गया सिंस q इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू p+1 होल का स्क्वायर। हमने क्या किया, q को मल्टीप्लाई करवा दिया, p+1 होल का स्क्वायर लें। ठीक है, अगर वो किसी कांस्टेंट नंबर के इक्वल आता है, जैसे यहाँ पे 4 आ रहा है, तो फिर हमने क्या कहना है, ये एक दूसरे के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आगे हमने के लिए क्या लिखना है, सो q एंड p+1 होल का स्क्वायर आर टू वेरिएबल्स विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एंड पे हमने इसका जो आंसर है उसको हमने एक्सप्लेन कर दिया कि जो q है और p+1 होल का स्क्वायर है वो हमारे पास टू वेरिएबल हैं जो एक दूसरे के क्या हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। उसमें हमने क्या करना है, उसने हमें यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, इफ़ z इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यूब रूट x, जो हमारे पास z है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वो क्यूब रूट x के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एंड z इज इक्वल टू 5 व्हेन x इज इक्वल टू 64। फाइंड द वैल्यू ऑफ z व्हेन x इज इक्वल टू 16। जो हमारे पास z की वैल्यू है वो क्यूब रूट x के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और उन्होंने हमें z की वैल्यू दे दी है और x की वैल्यू दे दी है। तो जब ये दो वैल्यू पुट करेंगे तो प्रोपोर्शनल का साइन खत्म करेंगे तो हमारे पास k आ जाएगा, तो वहाँ पे हम k की वैल्यू पुट कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ z, हमने z की वैल्यू फाइंड करनी है व्हेन x इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 216। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, z की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सिंस z इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यूब रूट x, जो हमारे पास z है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वो क्यूब रूट x के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा, z इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/क्यूब रूट x। ठीक है, अब हमने प्रोपोर्शनल का साइन खत्म किया तो यहाँ पे दरमियान में इक्वल का साइन लगा के हमने k यहाँ पे हमारे पास प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है।
ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब k को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये z इज इक्वल टू हमारे पास k ओवर क्यूब रूट ओवर x आ जाएगा। ठीक है, k ओवर क्यूब रूट x आ गया। यहाँ पे उसने हमें z की वैल्यू 5 दे दी और x की वैल्यू उसने हमें 64 दे दी है। तो क्या करेंगे, z की जगह पे z की वैल्यू पुट कर देंगे और x की जगह पे हम 64 पुट कर देंगे और उसका क्यूब रूट, जो हमारे पास क्यूब रूट होता है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है। अगर यहाँ पे इंडेक्स 3 आ रहा है, रेडिकल इंडेक्स 3 आ रहा है तो ये हमारे पास 1/3 आ जाएगा। अगर रेडिकल इंडेक्स यहाँ पे 4 आ रहा है तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/4 आ रहा है। तो इसका मतलब ये क्यूब रूट आ रहा है तो क्यूब रूट जो होता है हमारे पास वो 1/3 होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, जो 64 होता है इसके जो हमारे पास फैक्टर बनते हैं, ठीक है, जो प्राइम फैक्टर होते हैं वो हमारे पास अगर 4 की पावर 3 लें, 4 की पावर 3 लें, उसको 4 को मल्टीप्लाई करें 4 के साथ और उसको 4 को फिर 4 को 4 से किया 16, 16 को 4 से किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा 64। अगर हमने इसके फैक्टर फाइंड करने हैं तो 64 है। ठीक है, 4 पे पहले 2 पे कर लें, 2 3 4 6, 2 4 4 8, फिर 2 पे किया तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2 16 32, फिर 2 पे किया तो ये हमारे पास 2 8 16 हो जाएगा। ठीक हो गया, फिर 2 पे किया तो ये हमारे पास 2 4 8, फिर 2 पे किया 2 2 4, फिर 2 1 2, 1 2 3 4 5 6। अगर 2 की पावर हम 6 लेते हैं तो वो फिर भी हमारे पास 64 होता है। अगर 4 की पावर हम 3 लेते हैं तो फिर भी वो हमारे पास क्या होता है 64 के इक्वल होता है। 3 3 से कट जाएगा तो 5 इज इक्वल टू हमारे पास k ओवर 4 आ जाएगा। यहाँ पे हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है, 4 इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हमारे पास जो k की वैल्यू आ जाएगी, 4 इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो गया, 4 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है, या 5 मल्टीप्लाई बाय 4 विच इज इक्वल टू हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 20। अब उसके बाद वो कहता है कि अगर हमारे पास यहाँ तक, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, व्हेन x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ रहा है 216, जो x है हमारे पास 216 आ रहा है, देन z की जो हमारे पास वैल्यू है वो हमारे पास क्या आती है फ्रॉम इक्वेशन 1। इसी इक्वेशन को हमने इस्तेमाल करना है। ठीक है, अब फ्रॉम इक्वेशन 1 जो हमारे पास z है वो हमने क्या करना है फाइंड करना है, जो हमारे पास x की वैल्यू है उसको हमने इस्तेमाल करना है। अब z वैसे आ जाएगा, k की जगह पे हमने क्या किया, ये k था, k की वैल्यू हमने 20 फाइंड की थी तो इसकी जगह पे 20 पुट कर देंगे, ओवर x की जगह पे हमने क्या पुट कर देना है 216। तो यहाँ पे हमारे पास ये x है, x की जगह पे हमने 216 पुट कर दिया और उसके बाद क्यूब रूट लिख लिया। ठीक है, तो z इज इक्वल टू 20 ओवर, अगर हम 6 की पावर 3 लें, यहाँ पे हमारे पास 6 की पावर 3 लें तो ये हमारे पास 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6, 6 6 और 36 और 36 को 6 से किया तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाता है 216। ठीक है, 6 की पावर 3 लिख लिया, क्यूब रूट और जो पावर है 6 की वो आपस में कट गए तो यहाँ पे हमारे पास z इज इक्वल टू हमारे पास 20 ओवर 6 आ गया। जब 20 को अंदर रखेंगे 6 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3 होल 1/3। ठीक है, अगर आप डिवाइड करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम डिवाइड भी कर लेते हैं। ये हमारे पास क्या है 20 डिवाइडेड बाय 3, 3 6 और 18। ठीक हो गया, यहाँ पे सॉरी 6 पे डिवाइड करना है, यहाँ पे 6 आ जाएगा तो यहाँ पे हमारे पास 3 आ जाएगा। तो 6 3 और 18। ठीक है, तो बाकी हमारे पास क्या बच जाएगा 6 3 और 18, तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू बच जाएगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी 2। अब हम इसको अगर होल फॉर्म में लिखें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 3 होल 2/6। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2 1 2, 2 3 6, तो ये हमारे पास 3 होल 1/3 आ जाएगा। तो वही हमने आंसर यहाँ पे लिख लिया 3 होल 1/3। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर आज का जो हमारे पास है 3 और 4 एक्सरसाइज 1D का कंप्लीट हो गया। इसके साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।